वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि बहू जो होती है वो अपने नए बर्तन निकाल देती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बहू चीख चिल्ला रही होती है कि मेरे नए बर्तन निकल चुके हैं तो खराब हो जाएंगे, और सम टाइम ऐसा होता है कि सास अम्मा ये कहती है कि जो पुराने बर्तन है ना उसी में हम खाया करेंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने बर्तन निकालने की। तो ऐसा क्यों होता है हमें बताएंगी हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि भाई मैं अपने घर से बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आई हूँ या ख़राब हो जाएंगी। सम टाइम ये भी हो रहा होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो चीज़ों की केयर भी नहीं करते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, बहुत से छुपके हुए चीज़ें इस्तेमाल कर ली, निकाल दी और उसके बिना बताए। दोनों तरफ से मतलब डिफरेंट कभी कभी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, तो हम कोई एक लेबल नहीं लगा सकते। ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं या ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं। दूसरा अक्सर जो है अगर टूट जाती हैं ससुराल 10 साल तो क्या वह बहू से नहीं टूट सकती है। अभी फर्ज करें मैंने ये गिलास उठाया और वो चीज गिलास मुझसे गिर के टूट गया, ये फिर जो ना ये नेचर की बात है कि आपकी हाँ। पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव है, अपनी चीजों को बहुत होल्ड रखना। ये चीज मैंने ली है तो अभी इस्तेमाल में नहीं आएगी, अंदर उसमें अगर क्रॉकरी वहीं रखी रहेगी, ठीक है, ड्रॉ के अंदर, वहां से निकलेगी नहीं, खराब नहीं होनी चाहिए, डेकोरेशन पीस बना के रख दिया है, या मेरे पेरेंट्स ने दिया है तो इतना महंगा है। ये शादी वाली चीजें होती है ना, बड़ी हम अक्सर सुनने को मिलते हैं, मेरे जहेज का है तो ये जो जुमला होता है ना, आप भी ऐसी हैं। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा बताए ना, मैं तो कहती हूँ चीजें निकालो, इस्तेमाल करो, खत्म होंगी दोबारा आ आप भी सास हैं या सिर्फ बहू हैं अब तक? नहीं, मैं अभी बहू हूँ और मेरी सास नहीं है, ससुर है। अच्छा, साथ में। ठीक है। आप अपने ससुराल में किस तरह से रहा करती थी? अपनी नंदों से कम्पीट किया करती थी? मेरी अपनी मतलब फैमिली ही है, फैमिली में ही शादी हुई है। अच्छा, तो इतना ऐसा कुछ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग का भी ऐसा कोई इतना खास इशू आया नहीं, लेकिन छोटे मोटे झगड़े खानदान में हो जाती है ना, तो फिर इतने मसले मसाइल नहीं होते। छोटी छोटी चीजें हर जगह ही होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी का होता है। लेकिन फिर ये होता है आप कजन्स होते हैं तो वो फिर चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। सही। तो इसके साथ साथ ये भी बता दें मुझे कि बहू जो होती है इनको अपने नए बर्तन निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? करें क्यों नहीं करें? और अगर सास अम्मा मना करे तो वो क्या कहकर उनको कन्विंस कर सकती हैं? सासों की जो नेचर होती है ना, जैसे अक्सर जब मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स और वो कहते हैं कि ये चीज है, तो मैं अक्सर जब बहुएं आती हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ, देखो अभी तुम यंग हो, ठीक है, आप प्रॉब्लम आप लेकर आए हो ना, इशू आपका है, तो चेंज किसको करना पड़ेगा? आपको, ठीक है। सास को मैं नहीं कर सकती, और उनकी जो उम्र गुजर चुकी है तो उनका बिहेवियर जो है वो सुनने के लिए आमादा भी नहीं होते, बहुत पुख्ता हो चुका है, ठीक है। तो अगर चेंजिंग करनी है, कुछ चीजें चेंज करनी है, दूसरी चीज के आपकी सास की कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जो अच्छी होती हैं, तो उनमें हम हमेशा मैं तो हमेशा एक लिस्ट बनवाती हूँ खूबियों की और खामियों की तो वो बहुत अच्छा एक बन जाता है ना। तो समटाइम्स ये होता है खूबियां ढूंढना पड़ रही होती है ना, हम क्या लिखें और लोगों को कहा। अब जो बहू तंग है अपनी सास से, वो उनको तो खूबियां नजर भी नहीं है। देखो ना, 10 साल से या 20 साल अगर हो गए हैं और वो डिप्रेशन के अंदर है कॉन्स्टेंट, उसकी वजह से अगर उसका अपना हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खराब है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो ये फिर सारी चीजें हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट है, वो बहुत डिप्रेसिव है, उनकी सास उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक। कितने साल? तो ये भी होता है, 22-23 इयर्स तो हो गए हैं, तो वो एक्सेप्ट, बच्चे भी बड़े हो गए ना माशाल्लाह, बहुत गलत। तो ये चीजें हैं कि आप एक्सेप्टेंस वाला कि आप लेके तो आ गई, आप किसी को अपनी इम्पोर्टेंस तो शो ऑफ कराए ना, एक्सेप्ट नहीं करना। तरीके से कुछ जगहों पे ना उनका भी माइंड थोड़ा सा माइंड लेवल गिर जाता है, यार हम लोग कितना करें अपनी सास के साथ। कुछ जगहों पे गुस्सा और ना रॉ पर्सनालिटी का ऐसा होता है कि देवरानी जिठानी से नहीं मिल सकती, ठीक है, ये भी इश्यूज होते हैं कि हाँ, अगर आप अपनी फैमिली में से अपनी भतीजी लेकर आ गई हैं तो आप उसको बहुत वो करेंगी, अगर मियाँ की भतीजी आई हुई है तो उसको आप पसंद नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीजें होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप किसी को लेकर आए तो उसकी अच्छाई बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी का गुस्सा। और सेकंड चीज, अगर बहू है या सास है, अगर वो चीजों को कर देते हैं, कोई भी चीजें खराब हो जाती हैं, तो उस चीज के बारे में सोचें जरूर कि ये इतना झगड़ा बढ़ गया या वो मुझसे खफा ही रहती हैं, क्यों खफा रहती हैं, मैं ऐसी क्या चीज कर सकती हूँ। अपनी नेचर को सोचें, ठीक है, अपनी क्वालिटीज, अपना गुस्सा, क्योंकि एक जो गुस्सा हमारे अंदर मौजूद होता है ना, वो फिर हमें पूरा सब कुछ ब्लैक आउट कर देता है। जब तो गुस्सा इस्लाम में हराम है, इस वजह से दिया, और फिर हमें हर चीज काली नजर आती है, हमें कोई चीज पॉजिटिव पॉइंट्स भी जो है ना वो दब जाते हैं, तो हमें नजर नहीं आते। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है, जिस वक्त आपको गुस्सा है आप उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में जरूर सोचें कि चीजें हैं क्या, उन चीजों को सोच के और फिर उसका हल तलाश करें कि हमें किस तरह से क्या करना, क्या चाहिए मुझे, उसके सोल्यूशन निकालने चाहिए। और वो चीज को जरूर आपको
क्योंकि जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है 4 महीने में या 4 साल के अंदर पता लग जाता है कि मुझे इस तरह कैसे प्लीज करना है। ठीक, समटाइम आपने कुछ गिफ्ट ड्रेस लेकर आ गए, कहीं तो जान के नहीं समझ रही होती है वो एक नेचर होती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो निकलता है, निकलता है। मैंने यही कहा ये चीज निकलती है। ये ना सोचा करें कि ये सास है, क्योंकि वो माँ है ना, उसके अंदर वो वाली बात होगी ही होगी। अब थोड़ा सा अगर आपने प्यार दिया तो देखिए वो किस तरह से आपको अपनी ममता शो ऑफ कराएंगी और बताएंगी कि वाकई, क्योंकि माँ है जब भी वो सास बनी है, तो जब उनकी अपनी बेटियों के लिए जो फीलिंग्स होती हैं, अगर आपने उसी तरह से उनको लेकर चलना है और उसी तरह से प्यार मोहब्बत देना है, और हर एक चीज में आप ये कहें कि अम्मी मैंने ये सोचा है, बट मुझे लगता है कि आप मुझसे बड़ी हैं, आप अच्छा डिसीजन ले सकती हैं या आप अच्छा मशवरा दे सकती हैं मुझे, तो आप इसमें कुछ ऐड कर दें या आप कुछ बता दें मुझे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। माँ का, सास का दिल कितना बड़ा हो जाएगा, और वो ये समझेगी कि वाकई जो मेरी बहू है ना, वो वाकई बेटी है। वो सिर्फ दूसरे लोगों में शो ऑफ नहीं कराएगी, अपनी इज्जत नहीं बनवाएगी झूठ मूठ की कि मेरी बहू जो है वो बेटियों की तरह है, वो दिल से एक्सेप्ट करेगी कि वाकई तुम मेरी बेटी की तरह। और थोड़ा टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ चीजें सेट हो जाती हैं। हाँ। और जब दूसरी बहू आती है तो वो कंपैरिजन शुरू होता है, समझ में आता है कि पहली बहू अच्छी बनने की कोशिश कर रही होती ज्यादा, कि मैं अपनी जिठानी के मुकाबले में मेरी इज्जत ज्यादा हो, या फिर देवरानी के मुकाबले में जिठानी की इज्जत ज्यादा हो। तो ऐसा होता है जो दो तीन अच्छा वो घर पे साथ रहेंगी तो फिर इज्जत अपनी दिखा पाएंगी ना, या फिर इज्जत करवा पाएंगी। वो तो अलग हो जाती है, जिठानी के साथ हमने रहना नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके जो घर का जो बड़ा है वो फैमिली को लेके कैसे चलता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कि सारे बेटे जो हैं अगर एक साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरा तेरी नहीं होने चाहिए, दस्तरखान एक है नहीं, सास को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए, खुदा आप बताएं। सास को आजकल की थोड़ी सी सासें ऐसी भी है कि जैसे कि वो जो चेंज होता है ना, कि बहू जैसे कि खानदान में यही होती है कि बेटा चला जाता है दूसरी तरफ, अब उनकी तरफ से लड़की आई हुई होती है। हाँ, अगर उनकी बेटी को कोई दुख मिल रहे होते ना, तो वो अपनी बहू को भी फिर दुख देना शुरू कर देती है ये चीजें भी जरा देखने को मिलती है। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए कि यार अगर आपकी बेटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी बहू के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स हो। तो आई थिंक सासों को थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा सा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा है तो मैं अपनी बहू को वैसे सबक सिखाऊंगी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब वही के क्या कहते हैं, माओ के चक्कर में काफी लड़ाइयाँ हो जाती है कि बेटा माँ की बातें बहू को और बहू की बातें माँ को, तो इस चीज को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि आपस में थोड़ा सा क्लैश नहीं आना चाहिए इस चीज। ठीक है जी हुदा, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बहू और बेटियों में फर्क ना रखें, सास अम्मा जो होती हैं, और बहू को भी क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देन मैं इनसे पूछूंगी, और अब हमारे वाइंड अप का टाइम हो चुका है। सबसे पहले मैं बेटियों को ये मशवरा दूंगी कि क्या कहते हैं, जब भी आप किसी के घर जाएं शादी होके, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है, सास आपके साथ एडजस्ट करेगी, आपने सास के साथ एडजस्ट करना है। जाहिर है अगर आप अच्छे से एडजस्ट करेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर आप खुद ही नहीं चाहते कि मेरी लाइफ अच्छी ना गुजरे तो फिर आप करें मिजर्स, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी जी मैं ये कहना चाहूंगी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज है ये। कोई भी चीज आपको बुरी लगती है कथार से जरूरी है, चीजें अपने अंदर ना रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिससे मुझे झगड़ा है, जिससे मुझे इशू है कोई, आप जाके आराम से उनसे बात करें कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी या मुझे इस चीज से मसला होता है। ठीक है, इस चीज को मैं कैसे, या आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं इस चीज को सॉल्व करने के अंदर, या कभी आप मुझसे इतना खफा क्यों रहती हैं, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा टाइम लगता है, चीजें सेटल हो जाती हैं, और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना चाहिए। जो नेगेटिव हैं चीजें, उनको कुछ चीजों का मैं नजरअंदाज भी करना चाहिए। तो ये नजरअंदाज के बगैर हर चीज को अगर मैं पकड़ती रहूंगी तो वो फिर एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो इग्नोरेंस भी होनी चाहिए थोड़ी सी, कुछ आप चीजों को साथ साथ आप हैंडल भी करना सीखें, और ये कि अपने मियाँ के मिजाज को भी समझें, और अपने जो ससुराल है उसके मिजाज को भी, कि मैं सबके साथ किस तरह से मुझे रहना चाहिए। बहन भाई और नंदे अगर आप उनमें कोई फर्क ना रखें, उनके साथ उसी तरह से सलूक करें जिस तरह वहाँ रहते थे। और ये उस फैमिली को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई नई पर्सन हमारे घर के अंदर आई है और वो कितना कोशिश कर रही हैं एडजस्ट होने में, तो उनको हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये बताया जाए कि नहीं तुम नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है ये काम करना नहीं आता, आपको पता ही नहीं चीज इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, देखा आपने हमारे मेहमानों ने कितनी अच्छी बातें की हैं, कितना अच्छा सब कुछ बताया है हमें कि जो बहू और बेटियों में फर्क रखते हैं। इनमें कुछ जगह ऐसा होता है कि सास की भी गलतियां होती हैं, कुछ जगह ऐसा होता है कि बहू की गलतियां होती हैं, बट ज्यादातर जो होती है ना गलत, मैं तो कहूंगी कि बहू की गलतियां होती हैं, क्योंकि सास अम्मा जो होती है वो अम्मा होती है और अम्मा कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो प्लीज आप जब जाती हैं किसी भी नए घर
तो अपनी जो सास अम्मा है उनको सास का लफ्ज हटा दें और बस अम्मा ही अम्मा समझें और उनसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आया करें। कोई ऐसी बात हो, कोई चीज परेशान करे आपको, तो आप अपनी सास के पास बैठें, बातें करें, गपशप करें, उनसे मशवरे लें और उनसे पूछें कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, या मेरी नंद मेरे साथ खुश नहीं रहती है, या देवर की प्रॉब्लम चल रही है, या जिठानियां कुछ तंग कर रही होती है, तो सास को बताएं, पूछें कि अम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या मेरी गलती है, क्या मुझे इस चीज में सुधार लाना चाहिए या नहीं। तो देखिएगा सब कुछ बहुत ही अच्छा से अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह जो आपका ससुराल है, ससुराल वाले भी आपको उतनी ही इज्जत और प्यार देंगे जितना कि आपको अपने घर में मिला करता था, और आपका जो ससुराल है, आपकी जो जिंदगी है वो खुशियों भरी गुजरेगी इंशाल्लाह। मेरी भी आप लोग से यही दुआ है और आप लोग मेरे लिए भी दुआ क्या करें प्लीज, क्योंकि मुझे भी किसी के घर जाना है बहू बनकर। तो ठीक है, जिसके साथ ही साथ हमारे वाइंड अप का टाइम हो चुका है। अब आप इस शो के बाद देखेंगे इन द किचन, गुलजार साहब जो हमारे जाने माने शेफ हैं वो बनाना सिखाएंगे आपको कैप्सिकम चिकन एंड चेला, और ये आप बनाना सीखें, अभी बनाएं, शो के बाद देखें, रिकॉर्ड कर लें, डायरी पेन रख लें, वो लिख लें और लंच में बनाएं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें और सास बहू नंदे सब मिलकर खाना खाएं एक साथ। और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अपनी होस्ट साले नौरीन को इजाजत दें, मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।